बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा पिछला प्रोग्राम वर्ड के बारे में था। अभी भी मैं वर्ड के बारे में प्रोग्राम कर रहा हूँ। शायद आप मेरे तालिब इल्म दोस्त कहेंगे या साथी कहेंगे कि सर ने वर्ड के, क्योंकि वर्ड ही से हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, उससे फिर पैराग्राफ बनते हैं, ऐसे स्टोरी। तो वर्ड का कॉन्सेप्ट में चाहता हूँ जितना जल्दी आपका ज़्यादा जितना बेहतर क्लियर हो सकता है उतने बेहतर आपको जानना, आगे इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। असल बात यह है कि इंग्लिश इज़ ए कंसेप्चुअल लैंग्वेज। ये कॉन्सेप्ट हमारे जितने क्लियर होंगे, ये रट्टा नहीं है हर बात में। वर्ब की फॉर्म में तो कुछ रट लेंगे या कुछ और स्पेलिंग में रट लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर होने चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, मैं अपने जब एकेडमी में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो वो तो फिर बड़ी डिटेल में आगे चले जाएंगे कि वो कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव कहाँ पे यूज़ हो रहा ना हो। तो अभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने भी मैं चाहता हूँ वर्ड के कॉन्सेप्ट आपके अंदर क्लियर हो जाए। वर्ड कहते हैं लफ्ज़ को। लफ्ज़ हर जुबान का एक बुनियादी रुकन है, सिंगल और बेसिक यूनिट है। ये मैंने कल आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। अब देखिए वर्ड एक्टिविटी, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, इसमें मैंने डबल ओ लिखा है, इधर लिखा है DBSPFLHT, इधर मैंने R लिखा है, फिर K लिखा है, फिर इधर मैंने N लिखा है, D लिखा है, TH लिखा है। तो इधर आप देखें, मैं यहाँ से D उठाता हूँ, यहाँ से डबल ओ उठाता हूँ, यहाँ से R उठाता हूँ, देखें क्या बन गया, DOOR, डोर। डोर मैनी दरवाजा बन गया। और ये एक वर्ड बन गया डोर। डोर का मतलब, जब मैं डोर का लफ्ज कहता हूं तो एक दरवाजा बन जाता है। आपको फॉर्म कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डोर का मतलब क्या है, दरवाजा। एक क्लियर मीनिंग है, प्रॉपर मीनिंग है और क्लियर आइडिया है। फिर मैं बी उठाता हूँ, डबल उठाता हूँ और के उठा देता हूँ, BOOK, बुक। अब इसका मतलब भी क्लियर है, किताब। ये ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से बना सकते, जो वर्ड बनाए गए डिक्शनरी में वही मैं आपको बता रहा हूं। SPOON, स्पून मैन कहते हैं चम्मच को। चम्मच, ठीक है जी, चम्मच। फिर हम उठाते हैं FLOOD, क्या बन गया जी, FLOOD, ये बन गया फ्लड। फ्लड कहते हैं सैलाब को। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा उर्दू भी बता दूंगा आपको। सैलाब, जब बारिशें आती हैं और दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और दरियाओं से निकलना शुरू हो जाता है साइडों पे, और कुछ गाँव में दाखिल हो जाता है, शहरों में दाखिल हो जाता है, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि फ्लड आ गया। अगर आप न्यूज़ सुने और उसे उर्दू में कहते हैं सैलाब आ गया, इसको सैलाब, उर्दू में इसको सैलाब बोलते हैं, ठीक है जी। इस तरह मैं H उठाता हूँ, डबल ओ उठाता हूँ और D उठाता हूँ। ये देखिए HOOD, हुड। हुड किसे कहते हैं, हुड यानी जो आप कोई जैकेट, या आप लोग सर्दियों में जैसे हम कोट वोट पहनते हैं या कोई जैकेट पहनते हैं, तो उसके ऊपर एक सर पे जो कैप होती है जो उसके साथ अटैच होती है, उसके साथ स्टिच होती है, उसे हुड कहते हैं। आप कैप कह लें, टोपी कह लें, जो मर्जी कह लें, यानी कि ये टोपी जो अटैच होती है आपके कोट के साथ। अब यहां से मैंने T उठाया, डबल ओ उठाया, TH उठाया, TOOTH, ये बन गया टूथ। टूथ का मतलब होता है दांत। मकसद मेरा कहने का, इस प्रोग्राम को एक्टिविटी दिखाने का आपको यही मकसद है कि आपको ये बताऊं कि देखिए इस तरह वर्ड बनते हैं। वर्ड एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखाई है कि वर्ड जो है, हम ये नहीं है कि मैं अब टूथ के स्पेलिंग TOOTH, तो मैं इसको एक सिंगल ओ ड्रॉप नहीं कर सकता। मैं ये TOTH अगर मैं कह दूं TOTH, तो ये वर्ड रॉन्ग होगा, ये वर्ड गलत होगा। ये टूथ ऐसे नहीं होता, टूथ की यही स्पेलिंग है। आप कोई डिक्शनरी उठा के देखें, आप कोई वर्ड टूथ, जब आप दांत की इंग्लिश करेंगे, दांत की अंग्रेजी करने के लिए आपको यही वर्ड यूज करना पड़ेगा, टूथ, और उसके यही स्पेलिंग है। उस पे हम लोग एक ओ नहीं कर सकते, या ये वाला टी खत्म नहीं कर सकते, ये टी खत्म कर दूं या एक ओ कर दूं, नहीं, ये आपको वही करना पड़ेगा जो इसके स्पेलिंग बने हुए हैं।
तो ये आप जहन में रखिएगा कि मैं बार बार कहता हूं कि ये आपको वोकैबुलरी कैसे आएगी, ये वर्ड हमें पढ़ने पड़ेंगे, हमें याद करने पड़ेंगे, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आ जाएगा। अब देखिए ये वर्ड है, वर्ड का मतलब लफ्ज होता है, वर्ड भी एक वर्ड है, यानी वर्ड भी एक वर्ड है। उसके बाद देखिए ये कुछ मैंने वर्ड लिखे हैं, मैंने जो इंग्लिश लेटर्स है उसमें से एस उठाया, टी उठाया, यू उठाया, डी उठाई, एन टी उठाया, एक वर्ड बन गया स्टूडेंट, जिसे कहते हैं तालिब इल्म। स्कूल के स्पेलिंग SCHOOL स्कूल। डॉग कहते कुत्ते को, DOG डॉग। प्ले खेलता, खेलो, बल्कि प्ले का मतलब होता है खेलो, हम लोग ये कहते हैं कि प्ले का मतलब खेलना है। जब वर्ब की फॉर्म करेंगे तो मैं आपको कहूंगा टू प्ले खेलना होता है, प्ले का मतलब खेलना नहीं होता, प्ले बल्कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो जुमले बाद में हम करेंगे कि जिनमें कोई ऑर्डर दिया जाता है या कोई नसीहत की जाती है या कोई रिक्वेस्ट, उसमें प्ले का मतलब होता है खेलो। अच्छा चलो, माई का मतलब होता है मेरा, मेरा, मेरी, मेरे। अब अगला मेरा टॉपिक यही होगा, आपको मैं ये वर्ड याद करवाऊंगा, मेरा, मेरी, मेरे। इसका मतलब होता है, तो क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। प्ले मैंने खेलो, डॉग मैंने कुत्ता, स्कूल स्टूडेंट, तालिब इल्म। अब देखें, अब ये तो हो गए वर्ड। अब हमने कितने वर्ड, अब सेंटेंस बनाना है तो हमने कितने वर्ड उठा के एक सेंटेंस बनाया। स्टूडेंट, आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूं, ये भी एक वर्ड है, आई अपनी जगह पूरा। AMM हूं, आ एक स्टूडेंट, तालिब इल्म। यानी हमने एक सेंटेंस में 1 2 3 4 वर्ड यूज किए हैं। मैं इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद आपको यही है कि पता चले कि हम लोग कितने वर्ड यूज करते हैं तो सेंटेंस बनता है। 2 दफा में भी बन जाता है। मैं कह देता हूं माई ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, माई स्कूल, माई कार, ही इज गोइंग टू लाहौर। यानी ये डिपेंड करता है कितने वर्ड आप यूज करेंगे सेंटेंस में, डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं, आप किसी से क्या बात करना चाहते हैं। तो ये अब जैसे उर्दू में आप कह सकते हैं, आपके मुंह घर आते हैं, आपकी मामा पूछती है खाना खा ले, वो ये कहना चाहते हैं हाँ ये ले आओ, सिंपल जवाब कहें हाँ ले आए। लेकिन अगर वो खाना खा के आए हैं तो ये कहेंगे मैं बाहर से खाना खा कर आया हूं। अब देखिए 6 लफ्ज यूज किए, तो इसलिए वर्ड, ये सेंटेंस में एक वर्ड भी 2 वर्ड भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी, 2 वर्ड तो होते ही हैं वुमन वर्ड, तभी सेंटेंस बनता है। दिस इज योर स्कूल, ये तुम्हारा स्कूल है। देखें यहां से हमने ये वर्ड उठाया, एक ये वर्ड लिखा, दिस इज लिखा, योर लिखा, स्कूल लिखा, 4 वर्ड लिखे तो एक जुमला बना, ये तुम्हारा स्कूल है। ही हैज ए डॉग, वो एक कुत्ता रखता है या उसके पास एक कुत्ता है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। आप गौर करें, जिस तरह हर वर्ड हमें कोई ना कोई मीनिंग देता है, कोई ना कोई कंसेप्ट देता है, ऐसे सेंटेंस की भी एक कंडीशन होती है जुमले की, कि जुमला भी आपको कोई क्लियर दे। अभी ये वर्ड में आगे पीछे कर दूं, आइए मैं स्टूडेंट को, अच्छा पहले इसको हम नीचे देख लेते हैं। वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं। 1 2 3 वर्ड यूज हुए। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। 1 2 3 4 वर्ड यूज हुए। अब मैं पहले वर्ड सेंटेंस पे आ जाता हूं, आई एम ए स्टूडेंट। अब इसका देखें, यही 4 जो है मैं वर्ड यूज करूंगा। मैं कह देता हूं आई स्टूडेंट, एम, आई स्टूडेंट। अब ये कोई, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये एक बेरब्त जुमला है, सेंसलेस जुमला है, इसकी कोई सेंस ही नहीं है, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। हालांकि आप देखें वर्ड वो ही है, आ इधर है, इधर है, आई इधर है, आई इधर है, स्टूडेंट इधर है, इधर है, एम इधर है, एम इधर है, लेकिन हमें इसे अरेंज भी करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जिससे हम वर्ड को अरेंज करते हैं, जो हमें डिक्शनरी बना दी गई है, जो इंग्लिश लैंग्वेज जिन्होंने बनाई उन्होंने डिक्शनरी बना के दे दी है, इसी तरह हमें सेंटेंस बनाते हैं। अब हम सेंटेंस में कैसे, सेंटेंस का रब्त क्या होगा, सेंटेंस जो जुमला होता है उसमें कौन सा वर्ड कहां लेके आएंगे, ये हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताता है। जब लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, अब हम आगे यही पढ़ेंगे सेंटेंस। कल मैं आपको सेंटेंस के बारे में अगले प्रोग्राम में बताऊंगा डिटेल में कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, आसान ही होती है। जैसे आप वर्ड के बारे में देखें, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ
arranged letter which gives some proper meaning or some idea. तो ऐसे ही sentence is a group of words that tells us something, ठीक है, जो हमें कुछ बताता है। तो ये भी एक कंप्लीट आइडिया होता है। अब आप ये ध्यान में रखें कि वर्ड, ये सारे वर्ड हैं, ठीक है, इसमें भी सारे वर्ड यूज हुए, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड। तो वर्ड आपने, मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये ध्यान में रखें कि वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें कुछ कॉन्सोनेंट है और कुछ वावल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू 5 वावल्स है, बाकी कॉन्सोनेंट है। उन्हीं लेटर्स की मदद से हम वर्ड बनाते हैं। फिर जो वर्ड बन जाते हैं तो उन्हीं वर्ड को ग्रामर क्या चीज है? ग्रामर यही तो टूल है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? टूल ही तो है जो हमें बताता है कि कौन सा वर्ड आपने कहां पे यूज करना है। आपने यहां वर्ड आगे पीछे किए, जुमला गलत हो गया, ये जुमला बिल्कुल गलत हो गया, ये कोई इसका मतलब ही कुछ नहीं है, ये सेंटेंस सही है। आई एम ए स्टूडेंट। और हाँ, एक बात और याद रखनी है आपने, अभी खैर दोबारा भी आपको अगले प्रोग्राम बता दूंगा, ज़हन में आ गया है कि जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, ये फुल स्टॉप लगाया है। और नंबर 1 और नंबर 2 बात यह कि जब भी आपने कोई सेंटेंस शुरू करना है इंग्लिश में, जब भी कोई सेंटेंस हम लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखेंगे तो उसका जो पहला वर्ड होगा, उस वर्ड का जो पहला लेटर होगा, देखें, दिस इज योर स्कूल, इसमें पहला वर्ड क्या है? दिस। जिसका पहला लेटर क्या है? टी। तो ये हमेशा कैपिटल होगा। जो मैंने कल आपको बताया था, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स, याद है आपको? मैंने कल बताया था ये कैपिटल लेटर टी है, ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल एल ए है, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है। तो जो भी आप इंग्लिश का सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे तो उसका पहला वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। आई कैपिटल आया है, आई तो हर जुमले में दरमियान में भी अगर अकेला आए जिसका मतलब मैं है तो वो कैपिटल ही आता है। दिस का टी देखे कैपिटल आया है। ही मेरी वो, मेल, कोई आदमी, कोई मर्द, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई बाबा, लेकिन मेल मुजक्कर जिसे आप मैस्कुलिन कहते हैं, या अगर वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश में डॉग के लिए भी ही यूज कर लेते हैं, किसी एनिमल के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन ही का मतलब वो, लेकिन मेल में नहीं, मुजक्कर। तो वो आप देखिए इस चीज का कैपिटल आया है। वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं, प्ले का पी बड़ा नहीं आया, हॉकी का एच कैपिटल नहीं आया, लेकिन वी का डब्ल्यू कैपिटल आया। क्यों? इसलिए कि यहां से जुमला स्टार्ट हुआ है, एच से जुमला स्टार्ट हुआ है, टी से जुमला स्टार्ट हुआ है, आई से जुमला स्टार्ट हुआ है। और ये भी मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको जरा पता चल जाए, जरा आसान सा करके लिख देता हूं, टी एच आई एस, दिस। अब ये टी भी कैपिटल है, ये दिस वर्ड जो आपने लिखा है इसका भी दिस का टी कैपिटल है। तो याद रखना है कि इंग्लिश में जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो उस सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा, उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। और जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसका एंड पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, तो इसमें आपने फुल स्टॉप पे खत्म करना है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, मैं आपको उर्दू में पढ़ा रहा हूं, उर्दू ग्रामर उर्दू के साथ पढ़ा रहा हूं, तो आप इस पे इसके नोट्स लाजमी बनाएं, इसका रजिस्टर लें, नोट्स बनाएं, तो आपको ताकि पता चले कि क्या है। ये जो है ये मैंने आपको बताया था, कैपिटल नहीं और स्मॉल ही इसमें रेज कर देता हूं। बाकी जो है आप ये सारा, मैं एक तालिब इल्म हूं, ये मैं ऐसे होगा, तो इसको आप इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला फिर अगले प्रोग्राम में लेने चाहो तो हमारी मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें, दोस्त का शेयर करें, और अगर आप इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो इसको तवज्जो से पढ़ें और इसको गौर से पढ़ें। अभी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच।